कोशिश थी कि हमारा कोई का ऑपरेशन डिस्टर्ब ना हो, जो थी कैंसिल हुई फुल लोड के साथ। जब उन लोगों ने अपने टिकट रिफंड करा के दूसरी एयरलाइन के लिए, तो हमें खुद दुख हो रहा था कि 300 दिनार पे किराया चला गया पाकिस्तान का। जो टिकट उन्होंने 80, 90, 100, 120 दिनार तक दिया था, वो टिकट उन्होंने बेचारों ने, जिनकी जरूरत बहुत इमरजेंसी ट्रेवलिंग की थी, तो 300 दिनार तक इन्होंने बेचा यहाँ पे। ये नहीं कि कुवैत में, स्पेशली मैंने पाकिस्तान में भी जब पूछा, उधर मालूम किया, तो कराची इस्लामाबाद का किराया 80,000 पे चला गया था PIA के जहाज ग्राउंड करने की वजह से। तो जो ऐवान के इक़्तिदारों में बैठे थे, उन्होंने भी सोचा ये गलत हो रहा है, और कोई भी कौमी एयरलाइन ऑपरेट करती है वो सब्सिडी देती है अपनी पब्लिक को। जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि प्राइवेटाइज होने फायदा है, और मैं कहता हूँ कौमी एयरलाइन एक तो आपका मुल्क का परचम बरदार तैयार होता है, आपकी शनाख्त लेके जा रहा होता है, और हर किसी को प्राउड होता है। छोटे से छोटे मुल्क की अपनी कौमी एयरलाइन है, कभी भी डिजास्टर आदमी आती है तो रेस्क्यू करती है, वो एयरलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट करती है। माजी में काफ़ी मिसालें रही हैं इस गल्फ कंट्रीज में। कोविड में भी दुनिया की तमाम एयरलाइनें ग्राउंड थी। वाहिद PIA ने एक बम्पर प्रॉफिट भी हासिल किया, लेकिन एक सहूलत भी दी अपने पाकिस्तानियों को पूरे वर्ल्ड वाइड। हम ऑस्ट्रेलिया नहीं गए थे, हम उस दौरान ऑस्ट्रेलिया में भी गए, हमने मेलबोर्न की भी रेस्क्यू किए पाकिस्तानी, यहाँ से तो कर ही रहे थे। अब चूंकि दुनिया का उसूल है, कभी घड़ी किसी 12 पे कभी 6 पे, तो जब हमारी 6 पे सुइयां आई तो लोगों की शिकायतें भी बढ़ी। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम ग्रेजुअली अब जा रहे हैं। तो की फ्लीट हमारी कम है, तो जितनी भी है उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। हमारे इंशाल्लाह जल्दी, जिसमें 777 भी हैं, वो भी रिनोवेट होकर आ जाएंगे। जैसा कि हमारा UK का सेक्टर खुलते ही और अमेरिका का भी ऑपरेशन दोबारा इंशाल्लाह रेस्टोर होगा। तो मैं सिर्फ कुवैत के हवाले से अगर बात करूँगा तो लाहौर फ्लाइट की डिमांड थी, और आपकी डिमांड पे फ्लाइट लगाई गई। और मैं उम्मीद करूँगा कि जितनी पाकिस्तानी कम्युनिटी लाहौर के एरिया में रहती है, जैसे वो फर्स्ट प्रायोरिटी PIA को देते हैं सियालकोट पे, तो लाहौर पे भी फर्स्ट प्रायोरिटी दें। ये आपकी अपनी, यूँ समझे कि मैं दोस्तों को कहता हूँ कि ये आपका ग्रुप इंश्योरेंस है। कि मैंने अभी 2024 का डेटा निकलवाया कि हमने कितनी डेड बॉडीज भिजवाई पाकिस्तान यहाँ से, तो मुझे अपने कार्गो एजेंट ने बताया कि हमने 23 डेड बॉडीज भिजवाई। एक डेड बॉडी के ऊपर भतीजा बैठे हैं, मेरे ख्याल से 300 एवरेजली उस पर फेयर लग जाता है, 250 से 300 एयरलाइंस चार्ज करती है। वो PIA के लिए पहले चार्ज करती थी तो इतना ही होता था, तो 7,000 दिनार बनती है। मतलब 7,000 दिनार एक एयरलाइन, जिसको खसारे में भी आप कहें, जिसको काफ़ी लोग बुरा भला भी कहते हैं, उसने 7,000 दिनार की पाकिस्तान इसकी सपोर्ट की था। चल रही थी तो सपोर्ट की, तो यही 7,000 दिनार हर पाकिस्तानी, मैं नहीं, आप नहीं, कोई और आपका पड़ोसी आपका जानने वाला, वो तो फटता ही फटता थोड़ा करके। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दोबारा रेस्टोर हुई है। उम्मीद करूंगा कि आप सब इसकी भरपूर सपोर्ट करेंगे। मुझे एम्बेसी की तरफ से भी सपोर्ट की बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि एम्बेसडर साहब हर प्रोग्राम में जाते हैं, और मैं कहूँगा कि थोड़ा ऐसा PIA के लिए भी रखें, वो तो PIA के लिए भी बोले उधर, क्योंकि हमारी बात शायद लोग ना सुने, डॉक्टर साहब की बात हर कोई सुनेगा और उस पर अमल भी करेगा। ये जज्बा होता है, जैसे जंग के दौरान मिली नगमे चलते हैं तो जोश जवानी आ जाती है। कि 71 की जंग में नूर जाने पड़े कौमी गीत गाए, तो लोगों ने बगैर हथियार के भी जाके लड़े। अगर डॉक्टर साहब चाहेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी चौथी का 5वीं फ्लाइट भी जल्दी लग जाएगी। और मैं आपका फिर तो तहे दिल से मशहूर हूँ कि आप सब तशरीफ लाए। फिर गुजारिश करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे आज बहुत खुशी है, ये दूसरा प्रोग्राम है जब से गुलाम नबी साहब तशरीफ़ लाए हैं। पहले इन्होंने अवार्ड का किया था वहाँ पे, और आज ये लाहौर की फ़्लाइट चल रही है, तो दिस इज़ बहुत खुशाइंद बात है। और मैं ये देख रहा हूँ कि जब से गुलाम नबी साहब तशरीफ़ लाए हैं कुवैत में, तब से PIA के अंदर जो है वो थोड़ी हलचल हुई है, थोड़ी चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। तो माशाल्लाह ये आपकी डायनामिक पर्सनैलिटी है, जिस वजह से आपने PIA को जो है मुतहर्रिक किया है, और बिज़नेस भी आप जनरेट कर रहे हैं। तो माशाल्लाह भी एम्बेसडर साहब भी तशरीफ़ लाए हैं, हमजा साहब भी हैं, बाकी दोस्त भी हैं, तो वी फुली सपोर्ट यू। और एम्बेसडर साहब भी, जैसे आपने कहा कि वो कहते हैं ना, जो प्रेसिडेंट होता है मुल्क का, वो एक
बेहतरीन सेल्समैन होता है, वो मार्केटिंग करता है अपनी कंपनीज के लिए, अपने मुल्क के लिए। तो एम्बेसडर साहब भी यहाँ पे एक हमारे सफ़ीर हैं, फिर हमारे जो कौमी इदारे हैं उनके सेल्समैन भी हैं, तो इसमें भी डेफिनेटली विल फुली सपोर्ट यू, और हम भी आपके साथ हैं, और मुझे उम्मीद है कि PIA बहुत बेहतरी की तरफ गामज़न होगी, और ये हमारा ख्वाब है कि PIA जैसे थी पहले ऐसी दोबारा। मुझे याद है मैं 81-86 तक जो है वो अल्जीरिया में था, तो वहाँ से हम आते थे तो उस वक्त लाहौर से वो सारी इस्लामाबाद की फ़्लाइट नहीं आती थी डायरेक्ट, इंटरनेशनल फ़्लाइट सिर्फ कराची तक आती थी। तो कराची से जो है हम फिर PIA से इस्लामाबाद आते थे, तो मैं इंतज़ार करता था कि कब मैं कराची पहुँचूँ, और सुबह की फ़्लाइट होती थी इस्लामाबाद के लिए, तो उसमें बड़ा बेहतरीन नाश्ता मिलता था, कबाब वगैरह होते थे। तो मैं जब वहाँ से चलता था अल्जीरिया से, तो मैं इमेजिन करता था कि मैं कराची में बैठूँगा जहाज़ में और इस्लामाबाद तक बड़ा ज़बरदस्त नाश्ता मिलेगा। तो दैट टाइम स्टैंडर्ड वाज वेरी गुड, और हम उम्मीद करते हैं कि PIA अपने उसी स्टैंडर्ड पर जाएगी। हमारी दुआ भी है और हमारी पूरी कोशिश भी है कि हम पूरी सपोर्ट करें, और इंशाल्लाह इसमें मज़ीद बेहतरी आएगी। थैंक यू वेरी मच। मैं एक दूसरे की आपसे शेयर कर दूं, हमारे PIA की सेल्स परफॉर्मेंस 2024 में जो मुझे हेड ऑफिस की तरफ से टारगेट असाइन हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो अचीव किया, बल्कि उससे हम ऊपर चले गए। इस वजह से भी हेड ऑफिस काफ़ी खुश है कि जो हम डिमांड करते हैं उस पर कंसीडर भी करते हैं, उसके ऊपर फ़ौरन। बहुत शुक्रिया। अब मैं दावत दूंगा हमारे मियाँ साहब को, हमारे नून लीग के सदर भी हैं। हमदर्द साहब बहुत शुक्रिया। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है आज कि आप लाहौर के फ्लाइट भी अल्हम्दुलिल्लाह चलेगी, और इंशाल्लाह मेरे हर जल्दी हमें इस्लामाबाद की भी खुशखबरी देंगे। फिर आपके ज़ेर साहब हम PIA काफ़ी कर रहे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाब करेगा। और मेरा हर कुछ दिन साल पहले तो हम कह रहे थे हम दफ्तर बंद होने वाला PIA का, कि हमें इतनी मायूसी हुई पूरी कम्युनिटी कुवैत वालों को और दूसरे लोगों को भी। तो ये आपके आने से मेरे हाल काफ़ी बेहतरी हुई है। दुआ करें पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के लिए हम सब काम करते हैं और इंशाल्लाह कामयाब कामरान रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जनाब। मैं दावत दूंगा हर दिल अजीज शख्सियत शायर साहब भी ही, और कुवैत के अल्लामा इकबाल साहब। इज़्ज़तमाब सफ़ीर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर ज़फ़र इकबाल साहब, मेज़बान तकरीब जनाब ग़ुलाम नबी कादरो साहब, सामीन मोहतरम, यकीनन ये खुशी के लम्हात हैं कि PIA ने बड़ी आजमाइशी दौर जहाँ बाकी माल्क में बसर किया है, कुवैत में भी बड़ा आजमाइशी दौर रहा है। लेकिन आज ये दूसरी तकरीब है, जैसा पीर साहब ने कहा, जिसमें हम शिरकत कर रहे हैं, और मैं बिहाफ ऑफ सियालकोट एयरपोर्ट मैनेजमेंट और एज ए डायरेक्टर एंड कोऑर्डिनेटर टू स्टेट ऑफ कुवैत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और सियालकोट एयरपोर्ट की तरफ से जो भी आपको वहाँ सहूलत दरकार हो या जो कुछ आप चाहते हैं कि वहाँ हमें ये चीज़ें मिलनी चाहिए, तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ कोऑर्डिनेशन करूँगा। इससे पहले वो एक इशू आया था कार्गो के, डिस्कस किया है मैनेजमेंट के साथ, तो इंशाल्लाह वो कार्गो का मसला भी जो PIA के साथ है वो सॉल्व हो जाएगा हमारा। तो जनाब बहुत मुबारकबाद है, आपके नई परवाज़ है, और आपने कहा कभी 6 पे कभी 12 पे, 12 जो है वो बदनाम ज़माना है, एक ऊपर करने या नीचे ऊपर। बहरहाल अल्लाह ताला आपको PIA की दुनिया का जो क्लाइमैक्स है बिज़नेस का, अल्लाह ताला वो अचीव करवाए, और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी क़यादत में कुवैत सेक्टर जो है वो कामयाब तरीन सेक्टर करार पाएगी। जज़ाकल्लाह खैर। स्पॉन्सर अली अकादमी की तरफ से जनरल मैनेजर हैं, आए हुए हैं कि PIA के लिए और अपने जज्बात का जो है स्टार्ट हुई। मैं अलकाज़मी ट्रैवल एजेंसी जो अरसा 40 साल से कुवैत में स्पॉन्सरशिप दे रही है PIA को कुवैत में, तो दिस इज़ आवर प्राइडनेस ऑफ कंट्री दैट कि हमें मिला है। दूसरी बात यह है कि जितने ट्रैवल एजेंट्स हैं कुवैत में, उनके साथ मेरा भी अक्सर रब्ता रहता है, और
عرصہ دراز سے کویت میں بھی ان کے ساتھ کافی شانہ بشانہ میں نے کام کیا ہے ایز اے ٹریول ایجنسی سے پہلے بھی. تو اکثر یہی ڈسکشن رہتی ہے کہ جتنی سپورٹ میری طرف سے بھی ان کو اور ان کی طرف سے ہمیں ملے, یہ ایک بہت ہم سب کی کاوش ہوتی ہے کہ پی اے کو سپورٹ کیا جائے. ہمارے کے پی کے کی نمائندگی ہے ماشاءاللہ, ہر تقریب میں بھی وہ ہوتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار بھی کرتے ہیں اور کوئی ڈیمانڈ بھی رکھتے ہیں. تو میں ڈاکٹر جازم صاحب کو دعوت دوں گا کہ اپنی طرف سے بات. پہلے ہم سفیر محترم کے پاس جائیں گے اور اپنا عرض اور التجا لے کے جائیں گے کہ جو فلائٹ سب سے بہترین کامیاب اور جس کا ایک تاریخ شاندار تاریخ ہے, وہ پی آئی اے کے پشاور کی فلائٹ تھی جو وایا پھر لاہور کو بھی کر رہے تھے, مگر ابھی آپ نے کہا کہ اس کی لینڈنگ اور ٹیک اپ میں تھوڑا سا فیول کا ایشو ہے. تو انہی ہاں انشاءاللہ جس طرح کہ رانا صاحب نے کہا کہ ہماری توانائیں اور نئی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ ماشاءاللہ آپ نے اس اسٹیشن کو ایک مقام پر پہنچا دیا, اور ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ 12 تو نہ ہوں مگر 10 ہی اسٹیشن جس میں کراچی بھی شامل ہو, یہ بحال ہو جائے. اور وہی ہماری جو پرائڈ ہے نیشنل فلیگ کیریئر اپنی پوزیشن بحال کر دے, جس میں ہماری اگر وہ ایمرجنسی بھی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. تو جس طرح کر رہے تھے کہ مجھے معلوم ہے کہ پی آئی اے کے آنے کی وجہ سے کمپٹیشن میں 2 کام بہت اچھے ہوئے تھے. ایک تو یہ تھا کہ ان کا جو بیگیج الاؤنس تھا, پہلے سارے ایئر لائنس 30-25 سے زیادہ لے نہیں جا رہے تھے. جب انہوں نے اس چیز کا آغاز کر دیا 40 کلو کا اور پھر 50 پر چلے گئے, تو باقی ایئر لائن بھی مجبوری کے تحت دے کان کمپیٹیڈ تھی. جو جس طرح کہ پیر امجد صاحب بتا رہے تھے کہ اس کا کوزین جو تھی ہمارے لوکل کوزین, جس میں ہماری پشاور چپلی کباب اور دوسرے بھی سرو تھے. تو انشاءاللہ ہوپس ہو کہ پارٹنرشپ ہو تو یہ اچھی بات ہے, مگر پھر بھی اگر گورنمنٹ خود بھی کر سکتے ہیں اس طرح ادارہ, ہمارے لیے شان اور شوکت اور ہماری پرائڈ ہو تو کیوں نہ. ہماری ساری دعائیں نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہے. ٹائم بھی اب 1 بج چکا ہے. میں گزارش کروں گا ہمارے محترم سفیر پاکستان ایکسلنسی ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب کو اپنے خیال کرنا. اظہار خیال کا کہا گیا تو ساری باتیں تو ہو چکی ہیں. تو اینی وے جو یہ جھنڈا ہے, کیونکہ یہ ہماری فلیگ کیریئر ہے نا, تو پی آئی اے بھی ہمارے لیے بڑا باعث فخر ادارہ ہے. میں جب یہ آئے تھے ویسے تو ذکر کر رہا تھا کہ یہ جو رنگ ہے تو مطلب ہمارے لیے بڑا خوشی کا موقع ہے. تو غلام نبی صاحب کے لیے میں کہوں گا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں دنیا میں 2 ہی طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کی موجودگی میں یا تو چیزیں امپروو ہو رہی ہوتی ہیں یا نیچے جا رہی ہوتی ہیں. کیونکہ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اسٹیٹس کو لے کے آئے ہیں, ان کی موجودگی میں بھی چیزیں نیچے ہی جا رہی ہوتی ہیں. کیونکہ زندگی میں کہتے ہیں نا کہ چینج ضرور ہو رہی ہوتی ہے, چاہے وہ بیٹر ہو یا ورس ہو. تو یہ بہت ہی خوشی کا موقع ہے. آپ سب کو مبارک ہو. وہ ایک شعر ہے, ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی عشق کے جہاں اور بھی ہیں. میں روز یہ شعر دل میں سوچتا ہوں, پڑھتا ہوں کہ میں ایک چیلنج لے کے آیا ہوں اور انشاءاللہ پورا سر کیک کٹنگ